Okay, so this is also Bhatnagar and we are going to start a very new session जो कि हमारा सी एस आई आर नेट डी बी टी एंड स्टेट सेट्स। इसके अलावा गेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी सेल बायोलॉजी। डिफरेंट नेम से है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि एक बेस भी और फाउंडेशन भी फॉर्म करती है। इसके साथ साथ आपको दूसरे यूनिट से कनेक्ट करने में हेल्प भी करती है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में सी एस आई आर के सिलेबस का जो सेकेंड यूनिट है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकेंड जो पोर्शन है सेल ऑर्गेनल्स का, उसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये है क्या। नॉर्मली हम नाइन्थ एट से पढ़ते आ रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का नेम कहीं पे भी दिखता है या हम सुनते हैं तो तुरंत एक चीज क्लिक होती है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस ना, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हम डिटेल में वो करेंगे। और अगर मैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में साइकिल्स होती हैं, टीसीए साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये हम कवर करेंगे हमारे मेटाबॉलिज्म पार्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन के साथ। तो इट प्रोड्यूसेस सेल्यूलर एनर्जी। सेल के अंदर अलग अलग फंक्शंस करने के लिए, टास्क करने की जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज होती है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। और हमें पता है कि वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के केमिकल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो भी सेल के अंदर एनर्जी बनती है, सेलुलर एनर्जी को हम बोलते हैं, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है और एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो ये शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वर्ड है, ये बेंडा, एक वैज्ञानिक है बेंडा, उन्होंने क्वाइन किया था। अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी धागे, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल्स यानी कुछ छोटे छोटे कंकड़ जैसे स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जब हम सेल के अंदर देखते हैं तो हम एक थ्रेड का गुच्छा दिखाई देता है, इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स चिपके हों। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है। तो ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और सेल का पावर हाउस होता है क्योंकि एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को 1894 में सबसे पहले रिचार्ड एल्टमैन जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद कार्ल बेंडा जो है उन्होंने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कॉइन किया था। साथ ही साथ बहुत सारी बीएससी एमएससी की बुक्स में ये मेंशन होता है कि कॉलकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। लेकिन हमें जो रिसेंट हमारी बुक्स में पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिचार्ड एल्टमान ने इसको ऑब्जर्व किया था, कार्ल बेंडा ने इसको नेम दिया था। इतना हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही देखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। इसके बाद मेन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे पॉपुलर फंक्शन है वो है एटीपी का प्रोडक्शन करना। लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब सेल जैसे ग्रो करता है, फंक्शन करता है, सेल की भी डेथ होती है। तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है। नेक्रोसिस से भी होती है, एपोप्टोसिस से भी होती है। लेकिन हमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल डेथ भी कराता है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो कि होती है एपोप्टोसिस से। इसमें मेन क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस तो उसमें होता है एक इंटरनल पाथवे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी निकलता है जो कुछ कैस्पेसिस प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है जिनकी वजह से सेल की डेथ होती है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हीम कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज हीम कॉम्प्लेक्स। अगर हम एनिमल फिजियो में जाएं तो हीमोग्लोबिन, हमें सबको पता है क्या होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला पार्ट है वो बना होता है आयरन और पोरफायरन रिंग से। तो जो आयरन वाला हीम वाला पोर्शन है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बना हुआ है हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से। जो हीम है वो बना होता है आयरन और पोरफायरन रिंग से। तो ये जो हीम वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद कैल्शियम सिग्नलिंग। कैल्शियम सिग्नलिंग हम बाद में देखेंगे। तो जो कैल्शियम सिग्नलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब हम डेव बायो पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं कैल्शियम के बाइंड होने से ही। देन
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है। देन अगर हम बात करें इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहीं से सिग्नल्स स्टार्ट होते हैं फॉर इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी हमें याद रखना है। तो ये अदर फंक्शंस हो गए अदर देन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये जो पांचों फंक्शंस है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बार बार आप इसको रिकैप कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होता है। हमें अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में है, तो ये डबल मेम्ब्रेन से बना बना हुआ होगा, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यूकैरियोट्स में होता है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का होमोलोगस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही एक ऑर्गन प्रोकैरियोट्स में भी होता है, जिसको हम मीसोजोम बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहरी कवरिंग होती है। देन इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है हमारा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये तीनों पार्ट से मिलकर बना होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम डीपली देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो देखो आप, यहाँ सबसे पहले आपको दिख रही होगी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो जो ये वाली लेयर है ना, ये लेयर है, ये है हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए। तो ये है हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये पूरी तरीके से क्या करती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्ट्रेस से खराब ना हो। देन कम्स द इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो अंदर वाली है ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो ये स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर इंटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, वो कुछ फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है अंदर की तरफ, जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये है हमारे क्रिस्टे, जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्वोल्यूटेड फोल्ड्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से बनते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्रिस्टे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 80s राइबोसोम नहीं होता, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोट से है, तो इसलिए प्रोकैरियोट्स में भी 80s राइबोसोम नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम ही होता है, 80s एब्सेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे को अगर हम डीपली देखें तो इसके इनर फेज में कुछ स्टॉक्ड प्रोटीन्स होते हैं। इन स्टॉक्ड प्रोटीन्स को हम F0, F0, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। इनका ही काम होता है एटीपी का प्रोडक्शन, इसीलिए हम इनको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। मैंने आगे की साइड में लिखा हुआ है। अब क्रिस्टे के अंदर का जो स्पेस है, ठीक है, जो क्रिस्टे के अंदर का स्पेस है, ये वाला स्पेस हो गया जो क्रिस्टे के अंदर है, इसे हमें क्या बोलना है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। द स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टे इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्रिस्टे, ठीक है। अब क्रिस्टे की जो मेम्ब्रेन है, मतलब क्रिस्टल मेम्ब्रेन, अगर आप ध्यान से देखो तो एक लेयर बनी हुई है, ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे या क्रिस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाली। देन जितना भी लिक्विड पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा होता है ये सारा, इसको बोलना होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स में कुछ प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए होता है, जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये बहुत स्मूथ होती है, ठीक है, सॉफ्ट होगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्ट्रक्चर को बाहर के स्ट्रेस से बचाती है, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस बोलते हैं। थोड़ा सा हम माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस को देख लेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये बने होते हैं बीटा बैरल प्रोटीन्स की। देखो ये है ना जो स्ट्रक्चर पूरा, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस है, ठीक है। ये कैसे बने होते हैं, ऊपर से दिखने पे हमें कुछ ऐसे दिखेंगे, नीचे खाली जगह है, पोर है ना।
और ये है बीटा बैरल प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम बायोकेमिस्ट्री में कवर करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस हैं, इनसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है हमारे नेगेटिव चार्ज आयंस का, जिनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस की अगर हम बात करें तो ये बीटा बैरल स्ट्रक्चर के होते हैं, प्रोटीन्स ही हैं। और ये एनायंस का मतलब नेगेटिव चार्ज आयंस, क्लोरीन हो गया हमारा, इनका एक्सचेंज और इंपोर्ट कराते हैं। अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल 0 मिली वोल्ट होता है तो ये ओपन हो जाएंगे। अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल 30 to 40 मिली वोल्ट होता है तो ये हमारे क्लोज हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस जो है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस बीटा बैरल शेप्ड के होते हैं। ये एनायंस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराते हैं। और अगर हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0 मिली वोल्ट है तो ये ओपन होंगे। अगर वो 30 to 40 मिली वोल्ट है तो वो क्लोज हो जाएंगे। ये अच्छे से हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये एनायंस का ट्रांसपोर्ट ही कराते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के बात अगर हम करें तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो फिंगर लाइक होते हैं और अंदर मतलब मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड होते हैं। इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का क्रिस्टे ही है। और ये जो लेयर है बहुत इम्परमिएबल होती है, यहाँ से एनायंस कैटायंस आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि पूरी बायो में कार्डियोलिपिन कहाँ किस ऑर्गेनल में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। अब क्रिस्टे का वो सरफेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, साइटोसोल की तरफ होता है, उसको हम पी साइड बोलते हैं। और क्रिस्टे का वो सरफेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की तरफ होता है उसको हम एन साइड बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टे के पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल। ये पार्टिकल एक्चुअली क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये वो एंजाइम को बनाते हैं जो एटीपी का प्रोडक्शन कराता है। और इन्हीं F0 F1 पार्टिकल्स को हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। और यहीं से क्या बनता है, हमारी एटीपी बनती है। आगे जब हम पढ़ेंगे ईटीसी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसको इन पार्टिकल्स को डीपली अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टॉक प्रोटीन कैसे होते हैं, इनका नेक और टेल कैसे होता है। अभी के लिए वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन्स को अगर हम पढ़ना चाहें तो देखो ये है बीच का माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ऊपर की तरफ है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, नीचे की तरफ हमारी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं जिनके थ्रू चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक मिनट आप थोड़ा रुकना, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा एनिमेटेड स्ट्रक्चर लगाया हुआ है डायग्राम, तो आप देख सकते हो। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, यहाँ पे क्रिस्टे वगैरह है। तो ये सेम डायग्राम है जो मैंने वहां बनाया था। हाँ, हम आगे मूव करते हैं। मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्पेस है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जगह है, मैंने पहले ही बताया है आपको, जहाँ पे डीएनए होता है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम होता है, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स पूरी तरीके से कवर होती है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियोन भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसके मैट्रिक्स में। यहाँ जो राइबोसोम है ना, ये कौन सा है, 70s राइबोसोम है। ये क्या है, इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी हैं। और यहाँ पे क्या है आपको, एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, मतलब F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो इवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के कुछ जीन्स न्यूक्लियस के डीएनए के पास चले गए हैं।
जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन बनते हैं वो कौन बनाता है, न्यूक्लियस के जीन्स बनाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हॉरिजॉन्टली पास टू होस्ट न्यूक्लियस, मतलब यहाँ होस्ट हमारा सेल है, ठीक है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो डीएनए है उसका बहुत सारा पार्ट न्यूक्लियस के डीएनए के पास जा चुका है along with the evolution of the organisms, जिसकी वजह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में काम आने वाले प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के जीन बनाते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए है उसके जीन्स बनाते हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और न्यूक्लियस का डीएनए के साथ जब माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ डीएनए का पार्ट जुड़ जाता है तो क्या करता है वो, माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस को वहां से कंट्रोल करता है। ऐसे समझो कि आपका घर है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो गवर्नमेंट है वो है हमारी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो जा चुका है न्यूक्लियस के डीएनए के पास, कुछ पार्ट, पूरा नहीं। मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर जीन्स, इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसका कुछ पार्ट है जो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में काम आने वाले प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर जो मेन डीएनए है उसमें जो जीन्स हैं वो उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो डीएनए है उसका कुछ पार्ट न्यूक्लियस के डीएनए के साथ जाके जुड़ चुका है। अब हम बात करेंगे एम्प्टी डीएनए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल। ये स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि देखो डीएनए ही क्रोमोसोम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डीएनए नहीं होता है, मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं उसकी, ठीक है। अब माइट अगर हम बात करें ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 37 जीन्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, देखो ह्यूमन का जो सेल है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनमें 37 जीन्स होते हैं। और ये सारे 37 जीन्स सेल्यूलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प करते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात हो गई है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी करता है क्या? हाँ, डिवाइड करता है। जैसे सिंपल एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है, फ्यूजन करता है, वैसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी फ्यूजन और डिवीजन दोनों करता है। तो यहाँ देखो, फ्यूजन एंड डिवीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जब इसका फिजन हुआ तो क्या हुआ, इससे दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, ठीक है, ये दो बन गए हैं। और जब दो माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़े तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो यहाँ पे दो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हुआ, एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन भी करता है और फ्यूजन भी करता है, लेकिन कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया को फिजन मतलब तोड़ने के लिए, एक मिनट, हम ये लेक्चर यहीं तक करते हैं, फिर हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं पहले।